नमस्कार साथियों। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का क्लास 2 जिसमें 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। ए से लेकर ई तक आंसर है दिया हुआ। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को ले सकते हैं यदि इसमें वृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार, निर्धनता, भूखमरी में कमी या साक्षरता तथा जीवन की प्रत्याशा में वृद्धि हो। तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। तो इस रूप में आंसर जो है हम लोगों का ए हो जाएगा। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा ए इसका आंसर होगा। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देख सकते हैं। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, यह आपको बताना है। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण तरलता अधिमान तथा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। तो इस रूप में इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा, तरलता अधिमान द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यह आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग निश्चित रूप से सही देंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसी का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित किया गया था। और साथियों यह 2012 से 17 के बीच चलाया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। तो इस रूप में आंसर जो है वह बी हो जाएगा, कीमत तथा उत्पादन। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी फर्म के द्वारा किए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर अब क्या होगा, यह हम लोगों को बतलाना है। तो साथियों ह्रासमान सिद्धांत उत्पादिता का नियम यह बतलाता है कि एक इनपुट को बढ़ाने और अन्य को उसी स्तर पर रखने से शुरुआत में तो प्रतिफल बढ़ेगा, परंतु बार बार ऐसा करने से प्रतिफल में गिरावट आएगी। तो इस आधार पर आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ह्रासमान सीमांत उत्पादिता के कारण गिरती है। कॉन्सेप्ट आधारित यह क्वेश्चन था। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि, अब यह आपको बतलाना है, क्योंकि इसका प्रतिफल प्राप्त होने से बहुत समय का लगना होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है यह बतलाना है हम लोगों को। वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। तो इस आधार पर 57 नंबर का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। 58 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं यह आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा तैयार किया जाता है। तो आंसर जो है 58 का ई होगा, इनमें से कोई नहीं, चूँकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन विकल्प में नहीं दिया गया है। यह परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1956 में पहली बार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा को जारी किया था। अगर पहली बार पूछता है तो यह हम लोग जवाब दे देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो 59 का जवाब आप दीजिए। मध्यवर्तीय वस्तुएं, अंत्य वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं। बी इसका आंसर हो जाएगा। अंत्य वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के उपभोग या फिर फर्मों के निवेश के लिए निर्धारित होती है। अंत्य वस्तुएं, फाइनल गुड्स इसको कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? बिहार जनगणना 2000 आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान था? तो 60 का आपको जवाब देना है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 और प्रथम जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आपको जवाब देना है। तो साथियों, कैमूर का जनसंख्या घनत्व जो है वह 488 है, जमुई का 568 है, बांका का 674 है, पश्चिमी चंपारण का 753 है, रोहतास का 763 है। तो इस आधार पर ए जो है वह आंसर हो जाएगा कैमूर भभुआ। 62 नंबर क्वेश्चन, महंत राम शरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह समस्तीपुर में स्थित है। 62 नंबर का बी आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वह कुशल प्रशासक भी थे और इस आधार पर 10% जो है वह बिक्री कर लिया जाता था। 64 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? मुजफ्फरपुर से पूछा जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। साथियों, 1857 के विद्रोह के समय मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उन्होंने लोटा विद्रोह करके इस विद्रोह में सहयोग किया था। बी आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय पूछा जा रहा है। यह बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और काला शोक जो है वह शासक थे। अध्यक्ष जो थे वह सर्व कामी थे। इनको साबक मीर के नाम से भी जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो बिहार 1980, 1985, 1986, 1984। सी आंसर होगा। 1986 में इसकी स्थापना जो है वह किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसमें आपको जवाब देना है, डी जो है आंसर हो जाएगा। 24-21-10 से 23-31-15 उत्तरी अक्षांश। तो डी आंसर दीजिएगा। इस तरह का भी कभी कभी परीक्षा में बिहार की बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो आ सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? यह हम लोगों को बतलाना है। तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल, इसी नाम से संबोधित जो है वह किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र जो था तक्षशिला में था। राजा तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे महान व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण किया था। आगे चल करके वह इसके प्राचार्य के रूप में भी स्थापित हुए थे। विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया। नालंदा महाविहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया? कांग्रेस से एक दो प्रश्न बार बार पूछा जाता अधिवेशन से संबंधित, जिसमें बिहार में 3 बार हुआ था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में इसका अधिवेशन हुआ, जो पहली बार बिहार में हुआ था। फिर 1922 में गया में हुआ था। फिर 1940 में हजारीबाग के रामगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में अवस्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो यह आपको जवाब देना है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165, तो सी आंसर हो जाएगा, इसी के अनुसार किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिला में है? काफ़ी महत्वपूर्ण है तसर रेशम, और आंसर जो है वह भागलपुर हो जाएगा, इसी जिला में है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? तो साथियों यह भी 1986 में ही किया गया था। तो फुटबॉल और हॉकी दोनों 1986 याद रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें कूट में आंसर देना है। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, मिशन पोषण 2, जल जीवन मिशन शहरी, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना। इसमें से 1, 2 और 4 यह आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 4 जो है ए में है, तो 74 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन,
संघीय बजट 2021-22 में प्रोफेशनल रूप में प्रबंधित विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु निम्न में से किस धनराशि का आवंटन किया गया है? तो साथियों 20,000 करोड़ यही धनराशि है, तो 75 का आंसर जो है ए हो जाएगा। इतना का आवंटन किया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1858 के अधिनियम के द्वारा अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया और पद बनाया गया। और 76 में जो है राजधानी जब लाया गया था परिवर्तित करके, तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वह वायसराय थे। तो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो साथियों 77 का आंसर जो है वह डी होगा, लॉर्ड हार्डिंग। जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित किया गया, बनाया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर के दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। यह क्रांतिकारी आंदोलन का समय था और इसी अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम से प्रहार कर दिया, लेकिन यह बाल जो हैं वह बच गए थे और फिर दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वह चलाया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किसके लिए किया गया था यह आपको बताना है। तो साथियों हंटर आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया और इस कमीशन ने हंटर आयोग ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें सरकार को इसने दोष मुक्त कर दिया, दोषी नहीं बनाया। यह एक कारण भी हो जाता है असहयोग आंदोलन का। 79 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, सोहन सिंह जोश, उधम सिंह। तो सी आंसर होगा। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया। लंदन में जाकर के इन्होंने हत्या किया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनको फांसी की सजा जो है वह दे दिया गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 13 अप्रैल 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं यही वायसराय थे। 1916 से लेकर के 1921 तक इनका काल जो है वह माना गया है। इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट जो है वह पारित हुआ था और इन्हीं के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को भी लागू किया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? साथियों 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना किया था और घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जीडी बिरला के नाम से यह प्रसिद्ध है। 82 नंबर क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था यह हम लोगों को बतलाना है। तो हम लोग जानते हैं कि दलितों के लिए आजीवन
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आंदोलन चलाया था और आजीवन सक्रिय रहे थे। इन्हीं के द्वारा 1920 में दलित वर्गों का संघ की स्थापना किया गया था, द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दलित वर्गों का संघ जिसको हम लोग कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो साथियों, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार थे और उनका नाम था लुई फिशर। 84 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक भारतीय पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार, एक फ्रांसीसी पत्रकार, एक जर्मन पत्रकार। ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वह एक अमेरिकी पत्रकार था। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कूट वाला क्वेश्चन है यह। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से उस समय हम लोग जानते थे, तो 1 और 4, 1 और 2, केवल 1, 2, 3, 3, 4, तो 1 और 4 विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? फ्रंटियर गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में यह उभर करके सामने आए थे और गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। साथियों, इनका असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। 87 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा? तो सबसे पहले गेहूं के बारे में, सबसे पहले हम लोगों को जौ के बारे में जानकारी मिला और इसके बाद जो है गेहूं के बारे में, इसके बाद जो है वह चावल के बारे में। 8000 ईसा पूर्व माना जाता है जौ के बारे में जानकारी मिला, 7000 ईसा पूर्व माना जाता है गेहूं के बारे में जानकारी मिला और 6000 ईसा पूर्व माना जाता है चावल के बारे में जानकारी मिला। 88 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो साथियों, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम लोगों को तांबा के बारे में जानकारी मिला, इसीलिए तांबा को पवित्र धातु के रूप में भी माना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ पूछा जा रहा है। तो साथियों, डी इसमें आंसर हो जाएगा, अरबों ने। हम लोग जानते हैं कि भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कह करके संबोधित किया, यूनानियों ने अपने देश को इंडिया कह करके संबोधित किया और हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया। 90 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस विधान से हुआ है? सत्य से हुआ है, आत्मसत से हुआ है, आत्मा से हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यह आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है, यह जैन दर्शन कहता है। 91 नंबर क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? सेंड्रोकोटस, सबसे पहले जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता है और इसकी सर्वप्रथम पहचान जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स भी इनको कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन,
मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व अधिकारी, इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर समहर्ता का नाम आएगा। यह राजस्व अधिकारी के रूप में स्थापित थे। आज भी जिलाधिकारी को समहर्ता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह मौर्य काल की देन है। वर्तमान के डीएम या जिलाधिकारी जो शब्द है। 93 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो साथियों, यहाँ पर दो प्रमुख बंदरगाह थे, एक था ताम्रलिप्ति और एक था भड़ौच। यह पूर्वी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यह पश्चिमी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वह ताम्रलिप्ति हो जाएगा। बंगाल का क्षेत्र है और यहीं से ज़्यादा व्यापार जो है विदेशों में किया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ जो है व्यापार होता था। 94 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया? यह इस बार की परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखना है। धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और इसने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में भी दिया था। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विक्रमशिला महाविहार और नालंदा महाविहार को तोड़ने का कार्य जो है मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? 95 नंबर क्वेश्चन जो है यह दोहराया जाता है और इस रूप में हम लोगों को याद रखना है। नटराज की मूर्ति यह विश्व प्रसिद्ध है और चोल कला की सर्वश्रेष्ठ नमूना माना गया है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो साथियों, इसमें 1935 का अधिनियम हो जाएगा। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। 97 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह आपको बताना है। तो साथियों, इसमें आंसर जो है वह आसान है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु भी इनको कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड निर्धारित है। तो सी आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? एक कथन दिया गया है और उस कथन के बारे में आपको बताना है। तो यह ऑस्टिन ने कहा था साथियों।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य ग्रेनविले ऑस्टिन का है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन था साथियों। यह जो हम सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आप लोग जानते हैं कि एचडी पब्लिकेशन के द्वारा जो संशोधित प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें 31 सेट दिया हुआ है, उसी का यह तीसरा सेट है। और इसके साथ करेंट अफेयर्स निःशुल्क दिया गया है मई से लेकर के सितंबर 2021 तक। आप इसे लेकर के ज़रूर बनाएं और 150 क्वेश्चन जो दिया गया है उसका व्याख्या भी दिया गया है। उस व्याख्या को निश्चित रूप से पढ़ें, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो साथियों, समान अध्ययन की पुस्तक जो बीपीएससी के लिए निकाला गया उसको पढ़िए और इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए। निश्चित रूप से आपका बीपीएससी पीटी जो है वह हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, जो शुरू होगा 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को।